16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। पहले ये वोटिंग 37 सीटों के लिए होने वाली थी, लेकिन अब केवल 11 सीटों के लिए मतदान होगा, क्योंकि 26 ऐसी सीटें हैं जिस पर निर्विरोध चुन लिया गया है, इलेक्टेड अनअपोज्ड, क्योंकि 26 ऐसी सीटें रही जिसमें सामने वाली पार्टियों ने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसीलिए जो मैदान में था वो जीत गया, यानी राज्यसभा जाना उनका तय हो गया है। 26 लोगों का सांसद बनना अब तय हो गया है। कौन कौन इनमें शामिल है वो आपको बताएंगे। तो कुल 26 ऐसे लोग हैं जिनका राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि वो हो गए हैं इलेक्टेड अनअपोज्ड। और इसमें दोनों खेमे में देख लीजिए कितने कितने सांसद दोनों खेमे के हैं जिन्हें अनअपोज्ड इलेक्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों ने क्योंकि कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। विपक्ष यानी इंडिया के 13 ऐसे लोग हैं जिनका सांसद बनना तय हो गया है, राज्यसभा उनका जाना तय हो गया है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए के 12 हैं, यानी दोनों में कुल मिलाकर आप देखेंगे फर्क जो है वो एक का है। आप अन्य का भी नंबर देख लीजिए, एक अन्य सांसद है जिसका राज्यसभा जाना तय हो गया है। कुल मिलाकर आप दोनों खेमों के नंबर देखें तो यहाँ पर विपक्ष आगे इस रेस में जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल आपको ये भी याद होगा 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब विपक्ष के ये जो सांसद है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो कहां से कौन जीता, ये निर्विरोध जीतने की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में आप देखें तो 4 सीटें जो हैं वो टीएमसी के सांसद जो है उन्होंने पाली हैं, यानी 4 टीएमसी के सांसदों का राज्यसभा जाना तय है। तेलंगाना से 2 जो है वो कांग्रेस के सांसद बनेंगे। तमिलनाडु से भी 4 हैं, डीएमके, कांग्रेस और अन्य। महाराष्ट्र से 1 है, एनसीपी शरद पवार की पार्टी से। हिमाचल से 1 सीट कांग्रेस के खाते में और छत्तीसगढ़ 1 सीट कांग्रेस के खाते में। तो ये पूरा आंकड़ा जो है वो हमने आपको बताया इंडिया गठबंधन के कहां से कौन से जो लोग हैं वो सांसद बनने जा रहे हैं। अब देख लीजिए एनडीए के खेमे की भी बात कर लेते हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एनडीए के नंबर्स हैं, कितने इनके सांसद राज्यसभा जिनका जाना तय हो गया वो कहां से हैं। महाराष्ट्र से 6 सीट आप देख लीजिए, असम से 3 सीटें, तमिलनाडु से 2 सीटें एनडीए के सहयोगी सांसद बनने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल 1 सीट, भाजपा के कैंडिडेट हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो ये हमने आपको पूरी तस्वीर जो है दिखा दी, जहां 37 सीटों पर ये राज्यसभा का चुनाव होना था 16 मार्च को, और 26 सीटों पर चूंकि निर्विरोध चयन हो चुका है, जो सारे नाम हमने आपको अभी दिखाए। 11 सीटों पर मतलब अभी मतदान होना है। 16 मार्च को केवल 11 सीटों पर मतदान होगा और रिजल्ट जो है वो भी उसी दिन सामने आएंगे। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।